मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में अगर सूर्य देवता नवम भाव में स्थित है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मित्रों, अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य देवता के पास चौथे भाव का स्वामित्व है। सूर्य देवता के पास एक राशि है सिंह राशि, एक ही राशि है सिंह राशि, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली में चौथे भाव में आती है। तो चौथे भाव का सूर्य ऑनरशिप लेके, चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता नवम भाव में। प्लेसमेंट की रिगार्डिंग देखें तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा है। अगर इस प्लेसमेंट को हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो चौथे भाव का स्वामी अपने से छठवें भाव में जा रहा है। देखिए, हमें सापेक्ष को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के फलकथन को करना पड़ेगा कि अगर इस प्लेसमेंट को हम लग्न के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहा है, और अगर चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में जा रहा है। तो अपने किसी भी प्रकार के रिजल्ट को जानने के लिए हमें जो सबसे पहले बेसिक एलिमेंट्री चीज है वो ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कुंडली में चौथे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, चौथे भाव के क्या क्या कारकत्व हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और नवे भाव के से किन किन चीजों का विचार किया जाता है, नवे भाव के क्या क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको जानना पड़ेगा। और सूर्य देवता के क्या अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस हैं, उनके जो निज कारकत्व है वो कौन कौन से हैं, उनको भी समझना पड़ेगा, तभी हम जाकर के अपने विषय को आसानी से समझ पाएंगे। तो अगर हम कुंडली के चौथे भाव की बात करें तो कुंडली का चौथा भाव कुंडली का केंद्र स्थान है। इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं। तो जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, सुख स्थान का मतलब ये हुआ जो कि ये बताता है कि जीवन कितना सुखमय बीतेगा, कितना आरामदायक बीतेगा। वो सारी चीजें जो जीवन को सुखमय बनाती हैं, आरामदायक बनाती हैं, वो सभी प्रकार के जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन हैं वो कितना ज्यादा जीवन में प्राप्त होंगे, उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से, मतलब लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो जीवन को सुखमय और आरामदायक बनाने वाली चीजें हैं, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से घर मकान का विचार किया जाता है। जातक अपने जीवन में अपना घर मकान का सुख कैसा प्राप्त करेगा, अपना घर वगैरह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, एक घर होगा या एक से ज्यादा होगा, छोटा घर होगा या बड़ा घर होगा, पुराने स्टाइल का घर होगा या नए स्टाइल का घर होगा। तो जो सारी चीजें हैं इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर मकान जमीन जायदाद का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जमीन वगैरह का सुख जातक को अपने जीवन में कैसा मिलेगा, जमीन वगैरह जातक अपने जीवन में परचेज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड सभी प्रकार के जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। टीवी है, फ्रिज है, एसी है, सोफा है, फैन है, व्हीकल्स है, वो सारी चीजें जो जीवन को सुखमय बनाती हैं उनका विचार कुंडली के हम चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम व्हीकल्स का विचार करते हैं, कन्वीनियंसेस का विचार करते हैं। दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, मतलब वाहन सुख, व्हीकल का सुख जातक को अपने जीवन में कैसा मिलेगा, इसके लिए हम कुंडली के चौथे भाव से विचार करते हैं। जातक की
माँ का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक को अपने जीवन में माँ का सुख कैसा मिलेगा, माँ से संबंध किस प्रकार रहेगा, माँ से सहयोग, माँ से लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, माँ से संबंध मजबूत रहेंगे कि वैचारिक मतभेद वाले रहेंगे, माँ का व्यक्तित्व, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सारी चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जीवन में वाहन सुख कैसा मिलेगा, अपना गाड़ी वगैरह खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की 10+2 लेवल तक की एजुकेशन का विचार किया जाता है। कुंडली के चौथे भाव से जातक की मन स्थिति का विचार किया जाता है, उसके माइंड के स्टेट का विचार किया जाता है, जातक की मेंटल स्टेट का विचार किया जाता है, उसकी जातक की मानसिक क्षमता, जातक की मानसिक कैपेबिलिटी का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। मानसिक तौर पर मजबूत है या कमजोर है, उसके मन में जो चल रहे विचार हैं किस तरह के हैं, मन में जो भावनाएं पल रही, जो इमोशंस जनरेट हो रहे हैं वो किस टाइप का है, सबका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। किस तरह के उसके सोचने का नजरिया है, उसका थॉट, जातक का थॉट प्रोसेस कैसा है, उसका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, इन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। इमोशंस, जातक की फीलिंग्स, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाओं का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम हैप्पीनेस वगैरह का विचार करते हैं। जातक को जीवन में हैप्पीनेस वगैरह की प्राप्ति कहाँ हो रही है, किन चीजों में, जीवन से संबंधित किन चीजों में जातक को सुख प्राप्त हो रहा है, खुशियां मिल रही है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जीवन के किन क्षेत्रों से संबंधित चीजों में जातक को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, किस तरफ जातक का मन जो है, किस तरफ जातक के मन का झुकाव है, किस तरफ जातक के मन का रुझान है, इनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। उसके सोचने समझने का थॉट प्रोसेस, सोचने समझने की शैली, सोचने समझने का नजरिया, इन चीजों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के नवम भाव की बात करें तो कुंडली का नवम भाव त्रिकोण स्थान है, और तीनों त्रिकोणों में लग्न स्थान, पंचम और नवम भाव में सबसे मजबूत त्रिकोण स्थान नवम भाव माना जाता है। नवम भाव धर्म त्रिकोण श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। पहला भाव, दूसरा भाव और नवम भाव, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये तीन भाव मिलकर के धर्म त्रिकोण श्रेणी का निर्माण करते हैं, जिसमें नवम भाव एक धर्म त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली के नवम भाव से यह पता लगता है जातक कितना फॉर्चुनेट है, जातक कितना भाग्यशाली है, जातक कितना लकी है। इन चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से पता लगता है जातक का रिलीजियस बिलीफ कैसा है, धर्म के प्रति और ईश्वर के प्रति उसकी आस्था, उसका समर्पण कैसा है, रिलीजियस एक्टिविटीज के प्रति उसका रुख कैसा है, कितना अपने रिलीजन को लेकर के, कितना अपने रिलीजियस एक्टिविटीज से कितना ज्यादा जातक जुड़ा हुआ है, कितना एसोसिएटेड है, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार करते हैं, फिलोसफिकल एजुकेशन का विचार करते हैं, जातक की दार्शनिक सोच, उसकी दार्शनिक विचारधारा का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक कितना धार्मिक है, ईश्वर के प्रति उसकी आस्था, उसके ईश्वर के प्रति उसकी कैसा समर्पण है, इस चीज का विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। जातक के ऊपर ईश्वरी कृपा दृष्टि है कि नहीं, इसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम तीर्थ यात्राएं, पिलग्रिमेज, धर्मस्थल, तीर्थ सेवा का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। कुंडली के नवम भाव से हम एथिक्स, मोरलिटी, हाई मोरल वैल्यूज, हाई इथिकल वैल्यूज, इन चीजों का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। गॉड की ब्लेसिंग का स्थान है कुंडली का नवम भाव।
कुंडली के नवम भाव से हम गुरुओं का विचार करते हैं, टीचर्स का विचार करते हैं, हायर लेवल की उच्च स्तरीय नॉलेज का विचार, हायर लेवल की एजुकेशन का विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। चाहे वो एकेडमिक लेवल पे हो, चाहे वो जनरल लेवल पे हो, उसका विचार कुंडली के नवम भाव से करते हैं। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने चौथे भाव के बारे में समझ लिया, नवम भाव के बारे में, और सूर्य देवता नवम ग्रहों में उनको एक राजा का पद हासिल है, जो कि शक्ति और कूटनीति का प्रतीक है, पराक्रम और राजनीति का प्रतीक है। सूर्य देवता नवम ग्रहों में राजा ग्रह है, जिनकी मजबूत स्थिति कुंडली में बताती है व्यक्ति के पास आत्मविश्वास अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, मनोबल अच्छा होगा, अपने पर बिलीफ अच्छा होगा, आत्मविश्वास होगा। और अगर यही कुंडली में सूर्य देवता अगर कमजोर पड़ गए तो जातक कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है, उसका आत्मविश्वास का स्तर कमजोर होता है, उसका मनोबल वगैरह कमजोर होता है। तो सूर्य देवता की कुंडली में स्थिति मजबूत होना चाहिए, और सूर्य देवता की अगर कुंडली में स्थिति मजबूत है तो ऐसा ये स्थिति जातक को महत्वाकांक्षी बनाती है, एम्बिशियस बनाती है। महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशन है, अगर सूर्य देवता कुंडली में मजबूत है तो जातक एम्बिशियस नेचर का होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है। महत्वाकांक्षाएं ऐसे व्यक्ति की ज्यादा होती है। लाइफ के प्रति विजन, लाइफ के प्रति जो फ्यूचर प्लानिंग है, ये सारी चीजें जातक की लाइफ में उसका माइंडसेट क्लियर होता है। लाइफ जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको लेकर के जो दूरदर्शिता है, जो विजन है, वो जातक के मन में उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहता है। सूर्य देवता शक्ति के कारक है, अथॉरिटी के कारक ग्रह, प्रशासन के कारक ग्रह, एडमिनिस्ट्रेशन के कारक ग्रह, प्रशासन के कारक ग्रह, शासन के कारक ग्रह। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली के चौथे भाव के बारे में और कुंडली के नवम भाव के बारे में समझ लिया, और सूर्य देवता के जो निज कारकत्व है उसको हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए अपने उस टॉपिक की ओर लौटते, अपने उस विषय की ओर लौटते। मित्रों, जैसा कि अब आपको ज्ञात है कि कुंडली का जो चौथा भाव है उसे हम सुख स्थान कहते हैं। सभी प्रकार की जो भौतिक सुखों से संबंधित जो चीजें हैं, घर मकान जमीन जायदाद वगैरह, गाड़ी सुख वगैरह, वाहन सुख वगैरह, उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, जिनका स्वामित्व लेकर के सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में जा रहे हैं। और नवम भाव किस चीज का है? भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, मोरालिटी का स्थान है, हाई एथिकल वैल्यूज का स्थान है। तो जब चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में जा रहे हैं, देखिए प्लेसमेंट तो अच्छी है, केंद्र स्थान का स्वामी जाकर के त्रिकोण स्थान में जा रहा है, तो इस प्लेसमेंट में केंद्र त्रिकोण संबंध बनेगा। केंद्र भाव का स्वामी जाकर के त्रिकोण में जा रहा है, तो केंद्र और त्रिकोण स्थान के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है, जो कि अच्छा संबंध माना जाता है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नवम भाव में जो राशि आ रही है वो मकर राशि है, जिसके स्वामी है शनि, और सूर्य देवता से शनि देवता की शत्रुता है। सूर्य देवता से शनि देवता की शत्रुता है। तो ये प्लेसमेंट अगर हम पोजीशनिंग वाइज देखें तो अच्छी है, लेकिन जब प्लेसमेंट अगर हम वहां पर राशि के हिसाब से देखते हैं तो उनकी शत्रु राशि आ रही है, जिसके स्वामी है शनि देवता। अब यहां पे एक बात और नोट करने वाली है, अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली की अगर बात करते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली में शनि देवता एक योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह कौन होते हैं? योग कारक ग्रह वह होते हैं जिनके पास केंद्र स्थान का स्वामित्व है और त्रिकोण स्थान का स्वामित्व, दोनों भावों का अगर स्वामित्व है तो ऐसे ग्रहों को हम योग कारक ग्रह कहते हैं। तो अगर हम वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो यहाँ पे शनि देवता एक योग कारक ग्रह की तरह है, उनके पास नवम भाव का स्वामित्व है और दसम भाव का स्वामित्व है। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता नवम भाव में जा रहे, एक अच्छी प्लेसमेंट है। अब ये कितना बढ़िया, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, चूंकि अपनी शत्रु राशि में है
तो बहुत स्मूथ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट अचीव होगा लाइफ में, लेकिन लाइफ में जो रिजल्ट मिलेंगे वो स्ट्रगल फेस करने के बाद, थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे कहते हैं चांदी की चम्मच वाली स्थिति, वो यहाँ पे नहीं रहेगी। चीजों को पाने के लिए थोड़ा एफर्ट वगैरह करना पड़ेगा कि सूर्यदेवता की जो यहाँ पे पोजीशनिंग है वो अपने शत्रु राशि में है, तो चीजें मिलेंगी क्योंकि पोजीशनिंग अच्छी है, प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन शत्रु राशि में है इसलिए थोड़ा सा संघर्षों के बाद मिलेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो चौथे भाव से जैसे कि हम विचार करते हैं घर मकान जमीन जायदाद वगैरह का, और ये नवम भाव क्या है, भाग्य का स्थान है। और सूर्य देवता, नवम भाव के दो कारक ग्रह होते हैं, एक सूर्य देवता है, एक गुरु ग्रह। तो यहाँ पे सूर्य देवता भी यहाँ पे कारक ग्रह है जो कि गुरु के साथ अपना स्थान शेयर करते हैं। तो ये दर्शाता है कि जातक जो चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, चौथे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक अपने जीवन में भाग्यशाली रहेगा। मतलब ऐसे जातक के पास अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद का सुख भी अच्छा रहेगा। ऐसा जातक अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद वगैरह अपने जीवन में बनाएगा। तो ऐसा जातक को अपने जीवन में घर मकान जमीन जायदाद का अच्छा सुख मिलता है। जो भौतिक सुखों से संबंधित संसाधन है, जो लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स है, उनको ऐसा जातक अपने जीवन में अच्छी मात्रा में एकत्रित करता है। ऐसा जातक अपना घर मकान बनाएगा, जमीन वगैरह लाइफ में खरीदेगा। चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं, व्हीकल्स का विचार करते हैं, कन्वीनियंसेस का विचार करते हैं। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सूर्य देवता जब नवम भाव में जा रहा, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में वाहन सुख अच्छा मिलेगा। ओवरऑल आप ऐसा समझिए कि चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक फॉर्चुनेट रहेगा लाइफ में। और ये चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में जातक अपने जीवन में अर्जित करेगा। माता सुख अच्छा मिलेगा, जातक के अपने माताजी से सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के घर परिवार का जो इन्वायरमेंट है, घर परिवार का जो माहौल है, उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के नवम भाव में गए हैं, और नवम भाव किस चीज का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, धार्मिक गतिविधियों का है, धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, रिलीजियस इन चीजों का है, स्पिरिचुअलिटी का है। और चौथा भाव घर का इन्वायरमेंट को शो करता है। तो जी ये शो करती है कि जो जातक के घर परिवार का जो माहौल होगा बहुत अच्छा होगा, शांतिपूर्ण माहौल होगा, और उसमें धार्मिक गतिविधियां जैसे रिलीजियस एक्टिविटीज, पूजा पाठ, कर्मकांड, एक अच्छा कह लीजिए कि बढ़िया घर का इन्वायरमेंट होगा जिसमें रिलीजियस एक्टिविटीज वगैरह तो परफॉर्म होंगी। और चूंकि कुंडली के चौथे भाव से हम जातक के मन का विचार करते हैं, उसके सोचने समझने का नजरिए का विचार करते हैं, उसके थॉट प्रोसेस का विचार करते हैं, उसके थिंकिंग पैटर्न का विचार करते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी जो जातक की मन स्थिति को दिखा रहा है, ये बता रहा है कि जातक का खुशी कहां पे मिल रही है, जीवन किन क्षेत्रों से संबंधित चीजों में जातक को मन की शांति मिल रही है, कहां पे उसको सुख मिल रहा है, कहां पे उसको मानसिक संतोष की प्राप्ति हो रही है, कहां पे उसे मानसिक शांति मिल रही है। ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। कुंडली के चौथे भाव से ये पता लगता है कि जातक को अपने जीवन में मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मानसिक सुख, मानसिक शांति की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। जातक के मन में शांति रहेगी, चैन रहेगा, या फिर किसी प्रकार के तनाव, लड़ाई झगड़ा या फ्रस्ट्रेशन या टेंशन के चलते वो परेशान रहेगा। ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। तो चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के सूर्य देवता नवम भाव में गए। तो चौथा भाव हो गया आपके जातक के मन का, उसके सोचने समझने की शैली, उसके थॉट प्रोसेस, उसके थिंकिंग पैटर्न का है। और नवम भाव क्या है, धर्म का है, आस्था का है, पूजा पाठ का है, धार्मिक गतिविधियों का है, रिलीजियस बिलीफ का है, रिलीजियस चीजों का, रिलीजियस एक्टिविटीज का है। और नवम भाव से हम हाई मॉरल वैल्यूज, हाई इथिकल वैल्यूज, नैतिकता और मर्यादा का विचार करते हैं।
तो जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामित्व लेकर सूर्यदेवता नवम भाव में गए तो दर्शाता है कि ऐसा जातक जो होगा उसको खुशी आनंद कहां मिल रही है, रिलीजियस एक्टिविटीज में। उसका जो मन होगा वो इंक्लाइंड होगा रिलीजियस एक्टिविटीज की तरफ। उसको पूजा पाठ करना अच्छा लगेगा, मंदिर जाना अच्छा लगेगा, या मुस्लिम है तो मस्जिद जाना अच्छा लगेगा, धार्मिक गतिविधियों में उसको खूब आनंद आएगा। रिलीजियस एक्टिविटीज, प्रार्थना, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं करना, धार्मिक स्थलों पर जाना, ऐसी चीजों में उसे बड़ा सुख और आनंद की प्राप्ति होगी और उसे अच्छा खूब लगेगा। इन यहां पे उसे मानसिक शांति, मानसिक सुख, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक जो कह लीजिए आप, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो रिलीजियसली इंक्लाइंड होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में उसको खूब इंटरेस्ट होता है, ईश्वर के प्रति उसकी बहुत अच्छी आस्था रहती है, ईश्वर के प्रति ऐसा जातक समर्पित रहता है। धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ वगैरह में ऐसे जातक को खूब रुचि रहती है और ऐसा जातक के लिए ईश्वरीय भक्ति, इन चीजों में उसको बड़ा रुझान रहता है, इंटरेस्ट रहता है। और उसके घर परिवार का जो माहौल है वो भी समझ लीजिए धार्मिक गतिविधियों से भरपूर रहता है। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, शांतिपूर्ण, जिसमें कह लीजिए घर का जो इन्वायरमेंट है जिसमें खूब ज्यादा जो धार्मिक कर्मकांड है, धार्मिक पूजा पाठ है, रिलीजियस एक्टिविटीज है, वो सारी चीजें चलती हो। इस तरह से हम इसको आप देख सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। जातक को इस प्लेसमेंट के अंदर आप ऐसा समझ लीजिए। और हाँ, ऐसा जातक लर्नेड होता है, उसे नई चीजें सीखने का शौक है, हायर नॉलेज एक्वायर करने का खूब उसे इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि चौथा भाव मन है, मन के झुकाव को दिखाता है। और नवा भाव क्या है? हायर नॉलेज का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है, स्पिरिचुअल नॉलेज का है, रिलीजियस नॉलेज का है, फिलोसफिकल नॉलेज का है, हायर क्लास नॉलेज का है, पीजी लेवल की जो इंफॉर्मेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की जो एजुकेशन है, परास्नातक लेवल की जो एजुकेशन है, उसका विचार हम कुंडली के नवम भाव से करते हैं। और चौथा भाव जातक का मन, भाई मन जिस ओर चला गया, जहां पर उसे खुशी मिल रही, आनंद मिल रहा है, उसी ओर तो जातक चला जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ये स्थिति ये शो करती है कि जातक को जीवन में पढ़ने का शौक होगा, चाहे अगर उसे एकेडमिक लेवल पे देखें या जनरल लेवल पे देखें, अपने धर्म के बारे में जानना, धार्मिक चीजों के बारे में जानना। अगर हम पढ़ने में ऐसे जातक को रुझान रहेगा, हायर नॉलेज एक्वायर करने में ऐसे जातक को खूब इंटरेस्ट होगा, हायर नॉलेज लाइफ में एक्वायर करेगा भी। ऐसे जातक को हाउस मेंटेनेंस, क्योंकि चौथा भाव देखिए हायर नॉलेज के स्थान पे सूर्यदेवता चले गए, नवम भाव हायर नॉलेज का, यहाँ पे सूर्यदेवता बैठे हैं। तो ऐसा जातक आर्किटेक्ट हो सकता है, सिविल इंजीनियर हो सकता है, क्योंकि नवम भाव हायर एजुकेशन का है। यहाँ पे चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्यदेवता नवम भाव में गए हैं, जो कि ये शो करता है कि जातक को चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं, जैसे प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का है, रियल एस्टेट की सेलिंग परचेजिंग का है, आर्किटेक्ट का है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, क्योंकि चौथे भाव से हम व्हीकल का विचार करते हैं, तो चौथे भाव से हम ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह का भी विचार करते हैं। मैप डिजाइनर है, आर्किटेक्ट है, आपका कह लीजिए कि सिविल इंजीनियर है, इनसे संबंधित प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी बिल्डिंग, इनसे संबंधित जातक के पास किसी ना किसी विधा में एक बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, अच्छा उसके पास ज्ञान हो सकता है। डिपेंड इस बात पर करेगा कि जो उस चीज के जो सिग्निफिकेटर प्लैनेट है, जो कारक प्लैनेट है, उनकी पोजीशन कुंडली में कैसी है। अब जैसे सूर्यदेवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर नवम भाव में चले गए, ये तो अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन अब अगर हम चौथे भाव से अगर हम भूमि का विचार करें, तो चौथे भाव के स्वामी के साथ साथ हम मंगल ग्रह का भी विचार करते हैं। और जब हमें निर्माण से संबंधित चीजों का विचार करना होता है, तब हम चौथे भाव के स्वामी के साथ साथ हम शनि देव को भी देखते हैं। और जब हमें वाहन सुख का विचार करना होता है, वाहन से संबंधित विषयों का विचार करना होता है, तब हम चौथे भाव के साथ साथ कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी देखते हैं।
जब माता का सहयोग, माता से संबंध, माता से प्रेम, कितना भावुक है जातक, कितना इमोशनल है, इन चीजों को जब हमें देखना होता है तो चौथे भाव के स्वामित्व के साथ साथ हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को भी देखते हैं। या आप ऐसे प्लेसमेंट में समझ लीजिए। तो अगर ये सूर्य देवता की प्लेसमेंट अच्छी है, चौथे भाव का स्वामित्व लेके नवम भाव में चलेगा, अच्छी बात है। अब कितनी कितनी मात्रा में चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं वो लाइफ में प्राप्त हो सकती हैं, इसके लिए हमें सूर्य देवता जहां बैठे हैं नवम भाव में, उसके राशि स्वामी शनि, ये देखना होगा शनि कुंडली में कितनी बढ़िया पोजीशन है। अगर शनि कुंडली, चूंकि वृषभ लग्न कुंडली के लिए योग का ग्रह है, अगर वो कुंडली में अगर बढ़िया होकर बैठे हैं तो ये सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाएगी। और जातक को जीवन में चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं, वो जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। और अगर शनिदेव की स्थिति कुंडली में गड़बड़ है, वृषभ लग्न कुंडली में, और चूंकि सूर्य का अपनी शत्रु राशि में भी है, तो चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनको पाने के लिए जातक को अपने जीवन में थोड़ा स्ट्रगल वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम, थोड़ा मेहनत वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए, कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की माता जी का विचार करते हैं। तो चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में है, मतलब, और ये इंडिकेट करती है चौथे भाव जो कारकत्व, जो सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक भाग्यशाली होगा। और ये प्लेसमेंट शो करती है कि जातक अपने जीवन में माता जी का सुख अच्छा मिले, माता जी का सहयोग, माता जी से लाभ, मैटरनल प्रॉपर्टी, मात्र जो माँ के द्वारा जो प्रॉपर्टीज, एसेट्स वगैरह मिलती है, इन थ्रू इनहेरिटेंस कह लीजिए या उनके जीते जी, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, कि माता जी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे बात और ध्यान दीजिएगा कि जो चौथे भाव का स्वामी है सूर्य देवता, अगर हम इसको लग्न के दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखते हैं तो चौथे भाव का स्वामित्व तो लेकर के सूर्य देवता नवम भाव में जा रहे हैं, तो ये लग्न के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन अगर इसको हम चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य देवता चौथे भाव का स्वामित्व लेकर के नवम भाव में जा रहे हैं, और नवम भाव चौथे से छठा भाव है। जो कुंडली का नवम भाव होता है वह चौथे से छठा होता है, और छठवां भाव की चीज का होता है, ऑब्स्टेकल्स का होता है, अवरोध का होता है, परेशानियों का होता है, दिक्कतों का होता है, और मुश्किलात का होता है। तो चूंकि सूर्य देवता शत्रु राशि में भी है, और चौथे से जो नवम भाव है चौथे से छठा है, जो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे चूंकि चौथा भाव से हम जातक की माता जी का विचार करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक की जो माता जी होंगी उनकी हेल्थ के साथ थोड़ा लाइफ में ट्रबल्स वगैरह रहेगी। जातक की जो माता जी हैं उनको हेल्थ से संबंधित ट्रबल्स वगैरह रहेगी, हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम, या उनको रोग व्याधियां, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में गया है। तो जातक की जो माता जी हैं उनके व्यक्तित्व के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। उनकी मतलब उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी जो कह लीजिए कि जो व्यक्तित्व की जो क्षमता है, जो उनकी हेल्थ है, वो इस प्लेसमेंट में प्रभावित होगी। जातक को अपने माँ का सुख अच्छा मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा, लेकिन जातक की जो माता जी की जो हेल्थ होगी वो डिस्टर्ब होगी। बीच बीच में उनको रोग व्याधियों का सामना अपने जीवन में करना वगैरह पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने छठे भाव में, वो भी शत्रु राशि। ये प्लेसमेंट दर्शाती है कि जातक को अपने जीवन में वाहन सुख वगैरह अच्छा प्राप्त होगा। चौथा भाव वाहन सुख का है, चौथे भाव का स्वामित्व लेके सूर्य देवता नवम भाव में जा रहे हैं, जो कि शो करते हैं कि जातक को अपने जीवन में वाहन का सुख अच्छा प्राप्त होगा, व्हीकल का सुख, कन्वीनियंसेस का सुख जातक को अपने जीवन में बहुत अच्छा प्राप्त होगा। चौथा भाव होता है जातक की मानसिक शक्ति का, उसके माइंड के स्टेट का, उसकी मन स्थिति का, और उसकी यहाँ के जो स्वामी है सूर्यता, वो नवम भाव में चले गए, ये प्लेसमेंट अच्छी है। चौथा भाव सूर्य देवता, और सूर्य देवता किस चीज के कारक ग्रह है? शक्ति के कारक ग्रह। जब सूर्य देवता कुंडली में मजबूत होकर अच्छी स्थिति में आ गए, तो जो सूर्य देवता से संबंधित जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, सूर्य देवता से संबंधित जो कारकत्व है, वह कुंडली में मजबूत हो जाएंगे। तो चौथा भाव है जातक की मानसिक शक्ति का, दर्शाता है जातक मानसिक तौर पर मजबूत होगा, मानसिक तौर पर सुदृढ़ होगा, मानसिक तौर पर स्ट्रांग होगा,
उसके पास अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल होगा, ये देखिए नेचुरल सिग्निफिकेंस है सूर्य देवता के। उसके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, एक अच्छा आत्मविश्वास होगा, एक आत्मबल उसके पास अच्छा होगा, अपने पर सेल्फ के ऊपर बिलीव लेवल उसका अच्छा होगा, और फ्यूचर अपनी प्लानिंग को लेकर के, फ्यूचर एक्टिविटीज को लेकर के ऐसे जातक के पास विजन बहुत अच्छा होगा। मतलब फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के ऐसे जातक के पास दूरदर्शिता, फ्यूचर अच्छी प्लानिंग करना, फ्यूचर को एंटीसिपेट कर लेना, फ्यूचर को लेकर के जो इवेंट्स हैं उनकी बहुत बढ़िया चीजें, इवेंट को मैनेज कर लेना, सोच लेना, समझ लेना, ये चीजें सूर्यदेवता यहाँ पे जातक को प्रदान करेंगे। तो मानसिक तौर पर मजबूत होगा, आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे जातक के पास अच्छा होगा, और जातक मानसिक तौर पर सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, और उसके पास मानसिक शक्ति अच्छी होगी, सुदृढ़ होगा। तो ऐसे जातक पास कहते हैं जब सूर्य देवता कुंडली में मजबूत हो गए तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी, अपने निर्णय पर कायम रहने वाला, फर्म डिटरमाइंड होगा, और सूर्य देवता की कुंडली में मजबूत हो जाने से ऐसा जातक एम्बिशियस नेचर का हो जाएगा, महत्वाकांक्षी नेचर का हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई मोरल वैल्यूज को अपने जीवन में फॉलो करेगा। नैतिक तौर पर उसकी कह लीजिए इथिकल वैल्यूज की बात करें, उसकी अगर मोरल वैल्यूज की बात करें तो मोरल ग्राउंड पे, इथिकल ग्राउंड पे ऐसा जातक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, नैतिक तौर पर बहुत मजबूत होता है, बहुत आप ऐसे करिए जीवन में अच्छे रास्ते पर चलकर के जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा जातक जब यहां सूर्य देवता नवम भाव में बैठे हैं तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जहां पर उनकी मित्र की राशि कर्क राशि आ रही है, जिसके स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा से सूर्य देवता की मित्रता है। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का है, करेज का है, पराक्रम का है, जातक की सेल्फ एफर्ट का है, उसकी मेहनत का है, उसके परिश्रम करने की शक्ति का है। और सूर्य देवता नवो ग्रहों में राजा ग्रह है, पराक्रम के कारक ग्रह है, करेज के कारक ग्रह है, शक्ति के कारक ग्रह है, और एफर्ट के कारक ग्रह, जातक को परिश्रमी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं। तो ऐसे जातक के पास जीवन में हाई मोरल वैल्यूज होंगी, हाई इथिकल वैल्यूज होंगी, उच्च स्तरीय नैतिक स्तर की जो वैल्यू होगी वो अपने जीवन में फॉलो करेगा, विजन अच्छा होगा, प्लस ऐसा जातक कर्मठ भी होगा, मेहनती भी होगा, क्योंकि सूर्य देवता पराक्रम के कारक ग्रह, एनर्जी के कारक ग्रह, शक्ति प्रदाता ग्रह है। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि पराक्रम का है, डेयरिंग का है, बोल्डनेस का है, करेज का है, साहस का है, हिम्मत का है। तो ऐसा जातक बाई नेचर साहसी होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, बोल्ड होगा, डेयरिंग होगा, क्योंकि करेज के स्थान को, पराक्रम के स्थान को सूर्य देवता देख रहे हैं। तो ऐसे जातक को सूर्य देवता करेजियस बनाएंगे, बोल्ड बनाएंगे, बहादुर बनाएंगे, अपने निर्णय, अपने संकल्प, अपने ऑब्जेक्टिव पे कायम रहने वाला होगा, फर्म डिटरमाइंड होगा, उसकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, मेहनती होगा, कर्मठ होगा ऐसा जातक। वो ऐसा जातक जीवन में रिलीजियस ग्राउंड में बहुत मजबूत होगा, धार्मिक होगी, उसकी धर्म के प्रति आध्यात्मिकता, आस्था बहुत अच्छी होगी, प्लस यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव को देख रहा है। तो ऐसा जातक एक रिलीजियस टीचर हो सकता है, जो रिलीजन, देखिए ध्यान दीजिएगा, चौथा भाव है जातक के मन का झुकाव किस ओर है, किस ओर से मानसिक शांति, मानसिक सुख की प्राप्ति हो रही है, जिसका स्वामित्व लेंगे सूर्य देवता नवम भाव में, जो कि हायर नॉलेज का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है, उच्च स्तरीय नॉलेज का है। और यहां से सप्तम पूर्ण दृष्टि को तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन का है, अपनी चीजों को, या फिर अगर वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें या फिर रिटेन कम्युनिकेशन की बात करें, दोनों चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो जब सूर्य देवता ये आप एक रिलीजियस टीचर को आप ऐसे देख सकते हैं, आप ऐसे किसी आर्किटेक्ट लाइन में एक्सपर्ट व्यक्ति को देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में किसी ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति को देख सकते हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित चीजें हैं, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी मतलब मकान वगैरह बनाना, प्रॉपर्टी बिल्डिंग, ऐसे जातक को बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, क्योंकि हायर नॉलेज के स्थान पर, उच्च स्तरीय ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के स्थान पर चौथे भाव का स्वामी जाकर के बैठा हुआ है। तो ऐसे पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी से संबंधित निर्माण, प्रॉपर्टी सेलिंग परचेजिंग की बहुत अच्छी नॉलेज उसके पास हो सकती है,
आर्किटेक्ट हो सकता है, इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, जो घर मकान के अंदर डिजाइन वगैरह करने वाले होते हैं। घर मकान के मेंटेनेंस संबंधी इसके पास बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। और अभी तो सिर्फ नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि सूर्य होता है यहाँ से सप्तम भाव से, सप्तम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जाता है उनको कम्युनिकेट भी करेगा। रिलीजियस टीचर हो सकता है, या फिर सिविल इंजीनियर हो सकता है, जो कि जो सिविल इंजीनियर संबंधी जो कॉलेज वगैरह होते हैं उनमें पढ़ाने वाला हो सकता है, टीचर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को कह लीजिए कि जो चौथे भाव से जो कारकत्व है, इंटीरियर डिजाइनिंग की वगैरह की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। और अपितु ऐसा जातक से उनको ग्रहण नहीं करेगा, उनको कम्युनिकेट भी करेगा लोगों को, मतलब एक्सपर्ट हो सकता है इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह में, जिसमें एक अच्छी नॉलेज वगैरह वो एक्वायर करेगा, फिर आगे चल करके उनको लोग कम्युनिकेट करेगा। जैसे हम टीचर, अध्यापक हम इस प्लेसमेंट में देख सकते हैं, जिसके पास चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है उनकी बहुत अच्छी नॉलेज उसके पास हो सकती है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, जो रिलीजियस जो नॉलेज है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से संबंधित नॉलेज है, उनसे संबंधित जातक के पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है। धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ वगैरह से संबंधित चीजों की अच्छी नॉलेज हो सकती है, जिनको जातक अपने जीवन में कम्युनिकेट वगैरह करेगा। पहले आप टीचर वगैरह समझते हैं, धार्मिक गुरु वगैरह भी समझ सकते हैं प्लेसमेंट के अंदर। ये सारी चीजें आप ऐसा समझ सकते हैं। एक अच्छा अध्यापक हो सकता है ऐसा जातक, पराक्रमी करेजियस तो होगा। और ऐसा जातक जो कि चौथे भाव से मातृभूमि, मदरलैंड का विचार करते हैं, तो अपने मातृभूमि से प्रेम करने वाला होगा, अपने माताजी से बहुत प्रेम करने वाला होगा, और अपने देश से, अपने वतन से बहुत मोहब्बत करने वाला होगा, बहुत प्रेम करने वाला होगा। ऐसा जातक कोई यात्रा वगैरह खूब करना पसंद होगा, क्योंकि देखिए जो चौथा भाव है जातक के मन का है, और ये वाहन का भी है, व्हीकल का है, कन्वीनियंस का है। उसका स्वामी आ गया नवम भाव में। नवम भाव है लंबी दूरी की यात्राओं का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से आगे कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, और तीसरा भाव यात्राओं का है, छोटी दूरी की यात्राओं का है। तो चौथे भाव का स्वामी ट्रेवल एक्सेस पे आ गया, 9th हाउस और 3rd हाउस पे, जिसका मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति को यात्रा करना वगैरह खूब पसंद वगैरह होगा यात्रा वगैरह खूब करना पसंद वगैरह होगा, और धार्मिक यात्रा करना तो बहुत पसंद होगा। रिलीजियस टूर करना, रिलीजियस ऐसा व्यक्ति कह लीजिए कि टूर एंड गाइड भी, टूर गाइड हो सकता है, जो कि किसी रिलीजियस प्लेसेस की, किसी पिलग्रिमेज की, या किसी धार्मिक स्थल के बारे में लोगों को बताना, लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर करना, या उसका यूट्यूब चैनल वगैरह हो जहाँ पे वो रिलीजियस प्लेसेस के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में, पिलग्रिमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करना, वो भी इस प्लेसमेंट के तहत आप इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। ये चीजें भी हो सकती हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे वो यूट्यूब चैनल वगैरह के माध्यम से, या फिर ट्विटर वगैरह के माध्यम से किसी रिलीजियस प्लेसेस के बारे में किसी धार्मिक स्थलों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना। आप देखते होंगे आजकल वर्तमान बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं, वो तमाम जगह चीज़ों को विजिट करते हैं, वहाँ के बारे में चीज़ों को लोग कम्युनिकेट वगैरह करते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो दूर दराज की चीज़ें हो, नवम भाव दूर दराज की चीज़ों को भी शो करता है। तो वहाँ से संबंधित चीज़ों की इंफॉर्मेशन वगैरह भी ऐसा जाता है अपने जीवन में दूसरों को शो करने वाला, मतलब टूर गाइड हो सकता है ऐसा जाता है। इस प्लेसमेंट में आप ऐसा समझ सकते हो। चौथे भाव से संबंधित जो कारकत्व है, सिग्निफिकेंस है, उनको बहुत अच्छी मात्रा में ऐसा जाता है कि अपने जीवन में ऐसा जाता है अचीव करता है। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो नवम भाव है वह आप उनके शत्रु राशि आ गई। अपने भाई बहनों से प्रेम करने वाला, तीसरा भाव है भाई बहनों का, तो अपने छोटे भाई बहनों से बहुत प्रेम करने वाला, साहसी होगा, हिम्मती होगा, डेयरिंग होगा। आप इसको यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा जब तक साहसी तो होगा, हिम्मती तो होगा ही होगा, और जब तक जो एफर्ट है, जो जब तक परिश्रम करेगा, जिस दिशा में प्रयास करेगा, उन चीज़ों में जब तक भाग्य साथ देगा, फॉर्च्यून फेवर करेगा। तो जब तक जो एफर्ट होंगे, जब तक जो एफर्ट वगैरह अपने जीवन वगैरह अपने लेगा, उसको सिर्फ भाग्य का साथ मिलेगा। आप कह लीजिए कि ज़्यादा कर्मठ भी होगा, मेहनती भी होगा, और जिस दिशा में प्रयास करेगा, जिस दिशा में एफर्ट करेगा, उसमें फॉर्च्यून का उसको फेवर मिलेगा,
और सफल होने के बाद वो चौथे भाव से संबंधित जो कार्य करते हैं, चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं उनको अपने जीवन में बहुत अच्छी मात्रा में एकत्रित करेगा। अब इस पर डिपेंड करेगा कि शनि जहाँ वो बैठे हैं, शनि जो कुंडली में कितनी बढ़िया पोजीशन में देखना होगा। ये प्लेसमेंट थोड़ा माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा गड़बड़ करने वाला है। और हो सकता है ये क्योंकि चौथे भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में है, तो जो परिवार की जो चीजें हैं, चौथे भाव से संबंधित चीजें हैं, सिग्निफिकेंट जो कारकत्व है, उनको प्राप्त करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा। चौथे भाव के स्वामी अपने से छठे में, ऐसा होता करेजियस होगा, बहादुर होगा, डेयरिंग होगा। और ऐसा जब तक वाहन सुख अपने जीवन में मिलेगा, तो ऐसा जब तक ट्रेवलिंग से संबंधित भी काम वगैरह करने वाला हो सकता है, क्योंकि वाहन का स्थान चौथा भाव है। यहाँ का स्वामी क्या है, नवम भाव में, जो कि ट्रेवलिंग का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का है। और यहाँ से तीसरे भाव को देख रहे हैं, वो भी ट्रेवलिंग का स्थान है। तो ऐसे जहाँ तक ट्रेवलिंग एजेंसी होती है, हो सकती है, इनसे संबंधित जहाँ तक का भी कारोबार वगैरह हो सकता है। वाहन से उसको अपने जीवन में अच्छा मिलेगा। आप इसको लेकर ऐसा समझ सकते हैं। ऐसा जहाँ तक धार्मिक होगा, आध्यात्मिक आस्था उसके अंदर खूब होगी, ईश्वर के प्रति अच्छा बिलीव होगा, जीवन में सही पथ पर चल करके मेहनत करके, और जो मेहनत करेगा, जिस दिशा में मेहनत करेगा, वहां पर उसको भाग्य उसका साथ देगा। और तब जाकर के जाता है अपने जीवन में चौथे भाव से संबंधित जो कारक जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित चीजों को अपने जीवन में एकत्रित अच्छी मात्रा में करेगा। टीवी, फ्रिज, एसी, सोफा, जो भी सारी चीजें जो जीवन को सुखमय बनाती हैं, वो सारी चीजें ऐसा जाता है अपने जीवन बहुत अच्छी मात्रा में एकत्रित करेगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में बैठा हो तो क्या सफल होगा। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए तो नमस्कार, धन्यवाद।